आज इस कार्यक्रम में हमारे मध्य अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जुड़ जाएंगे और हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके साथ ही हमारे तीनों मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कि मंच पर विराजमान हैं, जम्मू कश्मीर के हमारे आदरणीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के आदरणीय चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे एलओपी सुनील शर्मा साहब, हमारे स्थानीय विधायक विक्रम रंधावा साहब, हमारे जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आदरणीय अध्यक्ष विकास शर्मा जी और संगठन मंत्री अशोक जी, हमारे जीएम हमारे अशोक कुमार वर्मा साहब, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर हमारे आदरणीय विधायकगण और बहुत ही सीनियर हमारे जितने भी ऑफिसर साहब, विशेषतौर पर मंच पर हमारे डॉक्टर डुबी साहब जो पुलिस सेक्रेटरी हैं हमारे, और जहां पर आए हुए आदरणीय माननीय सम्मानीय महानुभाव मित्रों, आज का जो दिन है ये जो 6 जनवरी का 2025 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही खुशियां लेकर आया है। और हम सब जानते हैं कि आज यहाँ पर हमारा जो रेलवे डिवीजन है उसका शुभारंभ जो है वो हो रहा है। जिस डिवीजन के लिए हम आज नहीं, जम्मू की जनता काफी देर से मांग कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में ये रेलवे डिवीजन जो है वो खुलना चाहिए, और उसके लिए 2014 से ही हमारे प्रयास जो थे वो जारी थे। और कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा, कोई ऐसा ईयर नहीं होगा, कोई ऐसा बजट सेशन नहीं होगा जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज बनकर हम जो है रेलवे मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलकर रेलवे डिवीजन जम्मू में खुले, इसके लिए प्रयास करते रहे हैं। और फिर हम आप सब जानते हैं कि लोकसभा में भी बतौर सांसद हमने इस रेल डिवीजन का जल्द से जल्द शुभारंभ हो, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को आ रही परेशानियों और इस क्षेत्र के विकास में और तेजी आए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने लोकसभा में भी इस आवाज को कई बार जो है वो बुलंद किया। लोकसभा के माध्यम से रेल मंत्रालय तक, रेल मंत्री तक, प्रधानमंत्री जी तक भी इस बात को पहुंचाने का जो प्रयास किया था। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएमओ हैं, हमारे जो एडी साहब हैं, हमारे जो सीएम साहब हैं, और विशेष तौर पर रेलवे मंत्री जी के प्रयासों के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने ये स्वीकृति दी है कि जम्मू में रेलवे डिवीजन का शुभारंभ जो है वो किया जाए, जिसका आज इसका प्रारंभ लागू हो रहा है। तो मित्रों, इस डिवीजन में ये जो अभी यहाँ पर कार्य शुरू होगा, इसमें 460 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर कार्य जो है वो किए जाएंगे, जिसमें बिल्डिंग भी रहेगी और इसके साथ साथ ही यहाँ पर ऑफिस भी बनेगा, हॉस्पिटल भी बनेगा, बाकी सारी सुविधाओं से ये युक्त हमारा डीआरएम ऑफिस जम्मू का रहेगा। और इसका लाभ जो है वो हमें ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और वो जो कार्य पहले हमें फिरोजपुर जाना पड़ता था, कई कारणों से फिर लोग जाते भी नहीं थे, और कहीं वो विकास के कार्यों की बात हो और रेलवे लाइन की बात हो, सर्वे की बात हो, रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन के संबंधित कोई भी कार्य हो, हमें फिरोजपुर में जाकर देना पड़ेगी। लेकिन हम आभार प्रकट करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने ये रेलवे डिवीजन का शुभारंभ जम्मू में करवाकर इन समस्याओं का समाधान जो हो
करवाया है। मित्रों, इसके साथ साथ इस मौके का लाभ लेते हुए मैं थोड़े से शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ, ये जम्मू का रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन लगभग 1971 और 72 में बना था और तब से यहाँ पर वही फैसिलिटी, वही सुविधाएं थी जो 1971 में दी गई थी और वही ईंटें और वही मंच वहां पर यहाँ पर लगे हुए थे और जो वही 3 ही प्लेटफॉर्म जो थे वर्षों से, कई वर्षों से वही 3 प्लेटफॉर्म थे। कई बार रेलगाड़ियों को बीजापुर की साइड रोकना पड़ता और कई बार उससे पीछे पंजाब में रोकना पड़ता और इसके बाद अभी जब उधमपुर तक रेलवे लाइन जाती है तो उधमपुर और कटरा की तरफ रोकना पड़ता। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग पर, जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं को देखते हुए और जम्मू कश्मीर के लोगों का समर्पण भाव देते हुए यहाँ पर पिछले दिनों हम सब जानते हैं कि एक नए तरीके से, नए टेक्नोलॉजी से और नवीनीकरण जो रेलवे स्टेशन का किया जा रहा है वो आप सबके सामने है, जिसकी लागत जो है वो 258 करोड़ रुपए आ रही है और यहाँ पर वो 3 प्लेटफॉर्मों की जगह 7 प्लेटफॉर्म जो है वो बनाए जा रहे हैं। ये आप सब लोगों की जरूरत है, जो आप लोगों के प्रयास है वो हम उसमें सफल रहे हैं और सिर्फ 7 प्लेटफॉर्म ही नहीं बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली, जो हमारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसी की तरफ पर जैसे पहाड़गंज और अजमेर गेट 2 द्वार है, यहाँ पर भी एक द्वार यहाँ गांधीनगर वाली साइड से अभी तो है ही है, लेकिन दूसरा द्वार भी जो नरवाल वाली साइड से बन रहा है और जिसका लाभ जो है वो हम सबको मिलेगा। और उसके अलावा भी यहाँ पर सीढ़ियां तो पहले भी हमने लगाई है, लेकिन सीढ़ियां हो, 1 फुट ब्रिज हो और उसके अलावा यहाँ बैठने की व्यवस्था हो, वेटिंग हॉल हो, इस सब की योजना जो है वो बनी हुई है, काम शुरू है। मैं बात कर रहा था जिसके लिए हमारे प्रयास है कि भाई मई के एंड तक ये जो प्लेटफॉर्मों की सुविधा है वो 7 प्लेटफॉर्म यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे, वहां पर रेलगाड़ियां बड़ी चलना प्रारंभ हो जाएंगी। मैं ज्यादा समय ना लेता हूँ, एक बार फिर आप सबका भी और हमारे जो महानुभाव मंच पर बैठे हुए उन सबका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन सबके प्रयासों से ही हम इस कामयाबी पर पहुंचे हैं। विशेषकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और हमारे अश्विनी वैष्णव जी और प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज इसका जो है शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सब लोगों की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने आप सब लोगों की इस परेशानियों को देखते हुए यहाँ पर इस रेलवे डिवीजन का शुभारंभ जो है करने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़ा बड़ा शुक्रिया सांसद।